हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास करेंगे लेक्चर नंबर 23, जिसमें कि 551 से 575 तक के वन वर्ड को हम देखेंगे। 25 वन वर्ड होंगे इसमें, और C3 C1 सीरीज़ का भी इसमें साथ में ही रिवीजन होगा। चैनल के ब्रीफ हाईलाइट आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा देना। बाकी जो नए हैं, पहली बार ये वन वर्ड सीरीज़ देख रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है, C3 C1 C6 सीरीज़ तीनों कंप्लीट हो चुकी है। इन तीनों सीरीज़ का लिंक आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आप ये तीनों सीरीज़ करके आते हैं तो आप ये पाएंगे कि आपका 80% काम जो कि वन वर्ड वाला है वो कंप्लीट ऑलरेडी हो चुका होगा। ठीक है, तो मेरी ये रिकमेंडेशन है कि आप तीनों सीरीज़ एक बार देख कर आएँ। अच्छा खासा आपको रिवीजन देखने को मिलेगा, और वर्ड काफ़ी सारे आपको पहली बार में ही याद हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। हमारा पहला वर्ड है ए स्मॉल मिस्चिवस फेरी। तो ये हो जाएगा एल्फ। ठीक है, एल्फ मतलब शरारती परी। अब देखो, मिस्चिवस क्या होता है, दुष्ट हो जाएगा या फिर शैतान। ठीक है, और फेरी का मतलब परी से रिलेट कर सकते हैं, या फिर इमेजिनरी कुछ, जैसे इमेजिन करते हैं ना हम कुछ, तो इमेजिनरी परी हो जाएगा, या फिर हम कुछ कल्पना में कोई इस तरह से मान सकते हैं। तो एल्फ हो जाएगा मतलब कि शरारती परी। एल्फ को एल्फी से हम आसानी से रिलेट कर सकते हैं। आपने एल्फी देखी होगी, है ना, फेविक्विक वगैरह आती हैं, ये एल्फी होती हैं। एल्फी का प्रयोग शरारती परी ने चेहरे पर अपने कर लिया था। एल्फी का प्रयोग शरारती परी ने अपने चेहरे पर किया, तो शरारती परी इसमें हम रिलेट कर सकते हैं। ए स्मॉल मिस्चिवस फेरी यानी कि एल्फ हो जाएगा, इसको एल्फी से रिलेट करेंगे। एल्फी का प्रयोग शरारती परी ने अपने चेहरे पर करा, या फिर एल्फी का प्रयोग शरारती परी ने करा। कहाँ करा ये तो छोड़ो इसको, तो एल्फी का प्रयोग शरारती परी ने किया। ठीक है, तो मीनिंग हो जाएगा इसका शरारती परी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग पब्लिक ऑरेटरी स्किल्स। अब जो ये ऑरेटरी होता है, ऑरेटरी का मतलब होता है भाषण कला। इसका मतलब हो जाएगा, मतलब कि पब्लिक में, जैसे ये देख सकते हैं, पब्लिक में बोलने की इफ़ेक्टिव स्पीकिंग मतलब इफ़ेक्टिव बोलने की कला, उसको कहते हैं एलोक्यूशन। एलोक्यूशन का मतलब हो जाएगा वाक कला। वाक क्या होता है, मतलब कि बोलना, बोलने से संबंधित कला। अब हम देखते हैं C1 का 472 और 810 ये हमने कर रखे हैं। इलोक्वेंट भी हमने पहले ही रिलेट कर रखा है, मतलब इलोक्वेंट का मतलब हो जाता है सुवक्ता। वैसे मैं आपको बताऊं, देखो इसमें 810 देखो, ये हो जाएगा लोक्वेशस। लोक्वेशस का मतलब होता है बातूनी, टाकेटिव हो जाएगा, है ना। इसमें लोग क्यों हमें, लोग मतलब लोग क्यों हमें, लोग क्यों हमें बातूनी कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया बातूनी। लेकिन मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, इसका एक सीधा सीधा सा जो रूट वर्ड बनेगा लोक्वा। जहाँ पर भी ये आपको लोक या फिर लोक्वा, लोकस आपको देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब होता है बोलना। तो ये रूट वर्ड की तरह से यूज़ होता है। अब देखो, जैसे इलोक्यूशन है या फिर इलोक्वेंट है, इसमें लोक क्यों आ रहा है, इसमें भी लोक क्यों आ रहा है, तो बोलने से रिलेटेड हो जाएगा दोनों, सुवक्ता। ठीक है, फ्लुएंट ईजी हो जाएगा। और इनआर्टिकुलेट में आर्टिकुलेट हमने रिलेट कर रखा है। आरती को लेट कराकर स्पष्ट होने का दिखावा क्यों कर रहे हो, इन लगा देंगे, स्पष्ट हो जाएगा। इनफेक्टिव तो ईजी है ही है। टेसिटर्न भी हमने कई बार कर रखा है, मतलब कि मौन, कम बोलने वाला, साइलेंट हो जाएगा। और रेटिसेंट, रटी मैं तो शांत होकर, मतलब बहुत ज़्यादा अल्प होकर रटी थी मैं, मतलब कम बोलकर ही मैंने चीज़ें रटी थी, ये भी कर रखा है। बात कर रहे थे हम लोक्वा की। लोक्वा रूट वर्ड की तरह से बोलने में यूज़ होता है, तो इलोक्वेशन में आप लोक्वा देख सकते हैं, इलोक्वेंट में देख सकते हैं। इससे अलग एक वर्ड होता है सोलिलोक्वी, यानी कि अकेले बोलना। ये रिपीटेड वर्ड है, पहले भी हमने बता रखा है, तो आप इसको भी रिलेट कर सकते हैं। सोलिलोक्वी मतलब कि सोल मतलब कि ये हो जाएगा जैसे अकेला, है ना, लोनली से रिलेट कर सकते हैं। और लोक्यू तो इसमें भी आ रहा है, तो बोलना, अकेले बोलना हो जाएगा। एक होता है कोलोक्वल, तो ये भी हो जाएगा बोलचाल संबंधी। ठीक है, संबंधी। अब इसमें हमने ट्रिक भी रिलेट कर रखी है। कॉलेज में क्यों कल, कॉलेज में क्यों कल बोलचाल हमारी बंद हो गई थी। ठीक है, कॉलेज में क्यों कल हमारी बोलचाल बंद हो गई थी। बाकी देख सकते हैं आप, इसमें भी लो क्यों आ रहा है, तो ये भी बोलने से रिलेटेड हो जाएगा। अब इसमें मैंने आपको बता दिया लो क्यों का मतलब होता है बोलना। अब इसमें हम देखेंगे काफ़ी सारे रूट वर्ड। ठीक है, देखेंगे, मैंने अभी आपको बताया लोक्वा, लोकस जहाँ पर भी देखने को मिले। स्पीक, इसका मीनिंग हो जाएगा सर्कुमलोक्यूशन। सर्कुम आपको मैंने बताया था, सर्कुम होता है मतलब चारों ओर या फिर आपके आसपास,
इधर उधर से रिलेटेड हो जाएगा। और लोक्यूअस में आ रहा है मतलब कि अवेसिव स्पीच। अब अवेसिव का मतलब होता है टाल मटोल, टाल मटोल या फिर इधर उधर, ठीक है, इधर उधर की स्पीच, क्योंकि इसमें सरकम आ रहा है, सरकमफ्रेंस वाला। मैंने आपको सरकम के भी रूट वर्ड बता रखे हैं। बाकी इससे अलग अवेसिव की हमने ट्रिक भी बना रखी है। एक तो था अवेसिव और एक था इवेड, दोनों का मतलब एक ही होता है। इवेड हमने रिलेट किया था, इन वेदों को कब तक अवॉइड करोगे, इन वेदों को कब तक अवॉइड करोगे, कब तक इनमें टाल मटोल करोगे, पढ़ डालो, ठीक है। हम नॉर्मली इनको अवॉइड करते हैं, है ना। तो इतने में तो पढ़ देना चाहिए था। तो इन वेदों को कब तक आप अवॉइड करोगे। बाकी इससे अलग सोलोक्यू मैंने आपको बता दिया, मतलब कि स्पीकिंग अलोन। एलोक्वेंस में लोक्यू आ रहा है, सब में लोक्यू मिलेगा। तो परसुएसिव स्पीच हो जाएगा, इंटरलोक्यूशन कन्वर्सेशन हो जाएगा। सोमनोलोकी यानी कि स्पीक इन स्लीप, इलोक्यूशन मतलब पब्लिक स्पीकिंग, ग्रैंड इलोक्वेंस मतलब कि स्पीच हो जाएगा, कोलोक्युलिटी हो जाएगा, इनफॉर्मल स्पीकिंग। तो आप देख सकते हैं सभी। बाकी इसमें एलोक्यूशन हो जाएगा, फॉर्मल स्पीकिंग तो पढ़ सकते हैं। और इंपॉर्टेंट की बात करें तो सर्कमलोक्यूशन आपको याद करना है, सोलिलोक्वी याद करना है, इलोक्वेंस, इंटरलोक्यूशन, सोमनिलोक्वी, इलोक्वेशन, ये तो सभी सिमिलर से हैं। तो आपका काम इतने में चल जाएगा। बाकी अगर आप इस चीज़ को पकड़ लेते हैं कि आप रूट वर्ड से भी इन चीज़ों को रिलेट कर पा रहे हैं, तो इनमें से कोई सा भी आ जाए आप आंसर मार्क कर सकते हैं, क्योंकि सब में लोक्यू आ ही रहा है। तो मीनिंग हो जाएगा सबका स्पीक से रिलेटेड। तो ये वर्ड आपको, हमारा मेन वर्ड था इलोक्यूशन, ये आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। इलोक्वेंट से भी आप रिलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा हमारा टू रन अवे सीक्रेटली विद ए रोमांटिक पार्टनर। तो मतलब भाग जाना, ठीक है, सीधी सी बात है, मतलब शादी के जैसे कपड़ों में भाग जाना अपने पार्टनर के साथ। इलोप हो जाएगा, इलोप मतलब कि भाग जाना। C3 के 333 पर हमने इलोप कर रखा है। इलोप में हमने स्लोप को रिलेट किया था, स्लोप पर भाग जाना आसान होता है, एब्सकॉन्ड, ठीक है, स्लोप पर भाग जाना आसान होता है। बाकी एब्सकॉन्ड भी हमने बना रखा है, मतलब अब सेकंडों में फरार हो गया, भाग गया था, तो ये भी हमने कर रखा है। और सर्कमवेंट मतलब चकमा देना, सर्कम इसमें भी आ रहा है, मतलब कि आसपास की चीज़ों को चकमा देकर निकल जाना, एस्केप हो जाना। तो इजी वर्ड हो जाएगा। इलोप में स्लोप को रिलेट करेंगे, स्लोप पर भाग जाना बहुत ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है हमारा 554, फ्लुएंट और परसुएसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, एलोक्वेंट, अभी मैंने आपको बताया था, इसमें लोक्यू आ रहा है तो मतलब कि सुवक्ता हो जाएगा, ठीक है। अब इससे अलग इलोक्वेंट मतलब कि फ्लुएंट हो जाएगा। इनआर्टिकुलेट मैंने अभी आपको बताया, इनफेक्टिव मतलब अप्रभावी। अब इसमें परसुएसिव आ रहा है, परसुएट हमने इसमें रिलेट कर रखा है। परसुएट मतलब कि राजी करना, मनाना या फिर फुसलाना। इसमें हमने रिलेट क्या था, परसों अड्डे, परसों अड्डे, परसों वह अड्डे पर आने के लिए राजी हो गई थी। कौन, आपकी महिला मित्र, आपने कहीं बुलाया था तो वो उस अड्डे पर आने के लिए राजी हो गई थी। तो परसुएसिव मतलब कि मनाना, राजी करना, है ना। फ्लुएंट स्पीच हो जाएगी। और परसुएसिव स्पीच मतलब कि अट्रैक्टिव करने वाली, राजी करने वाली, मनाने वाली स्पीच हो जाएगी। बहलाने फुसलाने वाली स्पीच हो जाएगी स्पीकिंग और राइटिंग। तो इलोक्वेंट इसमें लोक्यू आ रहा है तो मतलब कि सुवक्ता हो जाएगा। तो आप इसको रूट वर्ड से कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड 555, मेक परफेक्टली क्लियर, किसी चीज़ को परफेक्टली क्लियर करना, तो ये हो जाएगा इलूसिडेट। इलूसिडेट हमने कई बार मैंने आपको बता रखा है। लूसी आ रहा है इसमें, तो लूसी से हमने ट्रिक बना रखी है C1 के 473 पर। इलूसिडेट मतलब कि ए लूसी डेट, लूसी एक लड़की थी, ए लूसी डेट पर चल रही है क्या, स्पष्ट कर दे, हमें क्लैरिफाई कर दे, हमें क्लियर बता दे। बेसिकली जो लूसी है वो एक मूवी थी, उसमें एक लड़की थी, और बताया था मैंने आपको, हेलुसिनेशन में भी बताया था, इलूसिडेट में भी बताया था। तो ये 3-4 वर्ड थे, ये लूसी से रिलेटेड थे, तो उसी में से एक इलूसिडेट है। चाहे लूसिड आ जाए तो लूसिड में भी हम इसी को रिलेट करेंगे, मतलब कि स्पष्ट करना। तो ये लूसिडेट पर चल रही है क्या, हमें स्पष्ट कर दे। एक्सप्लिकेट हो जाएगा, मतलब कि एक्सप्लेन से रिलेट कर सकते हैं, जैसे ये रहा एक्सप्लेन, इसी में से ही निकला है, मतलब एक्सप्लेन से एक्सप्लिकेट निकला है, मतलब कि व्याख्या करना, समझाना, क्लैरिफाई इजी हो जाएगा। ऑब्फस्केट, अब इसमें हमने रिलेट कर रखा है, अब फंसकर कैट को स्पष्ट दिखने लगा है, वो जाल में फंस गई थी, अब फंसकर कैट को स्पष्ट दिखने लगा है। कन्फ्यूज तो इजी हो ही जाएगा, ठीक है। इलूसिडेट पर चल रही है क्या, हमें स्पष्ट कर दे।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा ए पैराडाइज विद परफेक्ट ब्लिस। ब्लिस मतलब कि आनंद। ब्लिस से मुझे एक चीज़ याद आ रही है, एम्बेलिश। ठीक है, अभी मेन वर्ड तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन एम्बेलिश का हमने ट्रिक बनाई थी, अम्बे माँ की ब्लिस लेकर जीवन सजा धजा हो गया था। तो मतलब सजावट या फिर सजा धजा। ठीक है, ये हमने ट्रिक बना रखी है। ये सभी की सभी PYQ ही है, या तो ये C3 की होगी या फिर C1 की होगी। बट यहाँ पर ब्लिस आया तो मैंने सोचा एम्बलिश बताना ठीक रहेगा। ठीक है, अम्बे माँ की ब्लिस लेकर जीवन सजा धजा हो गया था, सजावट हो गई थी जीवन में। तो ये वर्ड हो जाएगा एलिसियम। एलिसियम का मतलब होता है स्वर्ग। स्वर्ग भी कह सकते हैं या फिर वैकुंठ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये ऐसी जगह को रेफ़र करते हैं कि जहाँ पर सब चीज़ अच्छी हो, है ना। अब हमारा जो सपनों की जगह हो तो वो एलिसियम हो जाएगा, मतलब कि स्वर्ग। ए पैराडाइज विद परफेक्ट ब्लिस। ठीक है, एलिसियम, एली एक लड़की है, एली को रिलेट करेंगे, और CM चीफ मिनिस्टर एली CM के साथ स्वर्ग में रहती है, यह स्वर्ग जैसी जगह रहती है। स्वर्ग जैसी जगह रहती है, तो ये आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। एली CM के साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ। एली मान लो उसकी कोई फॉरेनर फ्रेंड है या फिर उसकी वाइफ है, आजकल तो ट्रेंड भी चल रहा है फॉरेनर वाइफ लाने का। तो एली CM के साथ स्वर्ग जैसी जगह में रहती है, तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। पैराडाइज ईजी हो जाएगा, मतलब कि स्वर्ग। ब्लिस मैंने अभी आपको बताया, हेवन भी हो जाएगा स्वर्ग। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा हो जाएगा टू फ्री फ्रॉम रेस्ट्रेंट, मतलब कि एमेंसिपेट, मतलब बंधन मुक्त करना। रेस्ट्रेन क्या होता है? रेस्ट्रेन होता है नियंत्रण करना। अब नियंत्रण से कोई चीज़ फ्री हो रही है, तो नियंत्रण से कोई चीज़ बाहर हो रही है, तो एमेंसिपेट, ये भी हमने C1 के 476 पर कर रखा है, मतलब कि एमेंसिपेट मुक्त करना। ए मानसी पेट, ए मानसी का पेट बैक्टीरिया या फिर रोग से मुक्त है, तो मुक्त मतलब इसका मीनिंग हो जाएगा बंधन मुक्त होना। लिबरेट ईजी हो जाएगा, और फ्री ईजी हो जाएगा। एनस्लेव में स्लेव आ रहा है, मतलब कि दास बनाना, तो आप रिलेट कर सकते हैं। ए मानसी का पेट बंधन या फिर रोग से मुक्त है। ए मानसी का पेट बैक्टीरिया या फिर रोग से मुक्त है, मतलब कि बंधन मुक्त है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा द एक्ट ऑफ सेटिंग फ्री फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ एनी काइंड, वही हो जाएगा सेटिंग फ्री, हम किसी चीज़ को फ्री कर रहे हैं। बॉन्डेज, बॉन्डेज क्या होता है? जेम्स बॉन्ड हमने इसमें रिलेट कर रखा है, जेम्स बॉन्ड और एज। जेम्स बॉन्ड की एज दास्ता या फिर बंधन से मुक्त है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा दास्ता या फिर बंधन। द एक्ट ऑफ सेटिंग फ्री फ्रॉम बॉन्डेज, यानी कि दास्ता से, बंधन से मुक्त करना किसी चीज़ को, ऑफ एनी काइंड, तो ये हो जाएगा एमेंसिपेशन। अभी मैंने आपको बताया एमेंसिपेट। एमांसी का पेट बैक्टीरिया या फिर रोग से मुक्त है। एमेंसिपेशन मुक्ति हो जाएगा, लिबरेशन। बॉन्डेज ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। एन ऑफिशियल ऑर्डर टू स्टॉप डूइंग बिजनेस विद अनदर कंट्री। एम्बार्गो, एम्बार्गो का मतलब होता है व्यापार प्रतिरोध लगाना। इसमें बार आ रहा है, इसका ही मतलब होता है रोक लगाना, कर्ब, नियंत्रण। ठीक है, एम्बार्गो, आई एम बार गो, आई एम इसमें रिलेट करेंगे बार और गो। मेरा बार में जाना निषेध हो गया, आई एम से हम मेरा को रिलेट कर सकते हैं। बार में गो मतलब जाना, मेरा बार में जाना निषेध हो गया, मेरा बार में जाना निषेध है, तो आप इस तरह से इसको आसानी से रिलेट कर सकते हैं। एम्बार्गो, मेरा बार में जाना निषेध हो गया, या फिर अगर आपको बार पता है तो बार का मतलब ये होता है मतलब किसी चीज़ को स्टॉप करना या फिर उस पर प्रतिबंध लगाना, तो व्यापार प्रतिबंध लगाना, प्रतिरोध लगाना, इजी वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। फिक्स एन ऑब्जेक्ट फर्मली एंड डीपली इन ए सराउंडिंग मास। अब देखो, फिक्स करना किसी ऑब्जेक्ट को फर्मली, मजबूती से, डीपली मतलब गहराई से, इन ए सराउंडिंग मास, जैसे देख सकते हैं इसको मतलब गाड़ा जा रहा है, इसको दबाया जा रहा है, तो मीनिंग इसका आंसर हो जाएगा एम्बेड। एम्बेड हो जाएगा मतलब कि अंत स्थापित करना। C3 के 335 पर एम्बेड हमने कर रखा है, आई एम बेड, आई एम बेड, मुझे बेड में गाड़ दिया गया है या मुझे इंसर्ट कर दिया गया है, मैं बहुत ज़्यादा थका था, बेहोश था, हैंगओवर हो रहा था, तो मुझे बेड में सुला दिया था। सुलाने की सेंस हम किस में करेंगे? अंत स्थापित, मतलब कि मुझे उसमें बिल्कुल सुला कर अच्छे से मुझे रजाई बजाई, तो थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हैं, मुझे बेड में गाड़ दिया था, इंसर्ट कर दिया था, तो ये हो जाएगा अंत स्थापित करना। तो एम बेड, मुझे बेड में गाड़ दिया था या फिर जड़ दिया था, है ना। तो एम्बेड मतलब गाड़ना या फिर जड़ना, तो ये दोनों वर्ड हो जाएंगे, आप रिलेट कर सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को फर्मली, डीपली, सराउंडिंग मास में गाड़ देना या फिर
जड़ देना, तो ये हो जाएगा एम्बेड, मुझे बेड में अंतस्थापित कर दिया गया था। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 561, ए स्मॉल पीस ऑफ बर्निंग और ग्लोइंग कोल और वुड इन ए डाइंग फायर। कोई मतलब स्मॉल पीस, छोटा सा स्मॉल पीस, आपको पता ही होगा अंगारे होते हैं, ठीक है, बर्निंग और ग्लोइंग कोल के, कोयले के, या फिर वो जलते हुए के, या फिर ग्लो करते हुए कोयले के हो, लकड़ी के हो, इन ए डाइंग फायर, तो ये हो जाएगा एम्बर। एम्बर का मतलब होता है अंगार, ठीक है, एम्बर अंगार। वैसे तो इंग्लिश का जो वर्ड है वो हिंदी से वर्ड से मतलब मिलता जुलता ही है, एम्बर अंगार। अंबर से रिलेट करेंगे, अंबर से अंगारे बरस रहे हैं। अगर आप सीधा सीधा अंबर से रिलेट करेंगे, अंबर होता है आसमान, अंबर से अंगारे बरस रहे हैं, तो अंगारे को आप इसमें आसानी से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है, अंबर से अंगारे बरस रहे हैं, तो आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारा स्टील और मिस अप्रोप्रिएट मनी। एम्बेजल हो जाएगा, एम्बेजल मतलब कि गबन करना, ये भी हमने C3 के 337 पर कर रखा है। एम्बेजल, अम्बे जल, अम्बे माँ के जल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, अम्बे माँ के जल का दुरुपयोग / गबन नहीं करना चाहिए, उसको चुराना नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं। कर रखा है पहले तो आपको पता होना चाहिए। अम्बे माँ के, एम्बेजल, अम्बे माँ के जल का गबन नहीं करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, मिस अप्रोप्रिएट, एब्स्ट्रैक्ट, ये सभी इजी वर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है एन एक्ट ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, एम्बेजलमेंट, वही हो जाएगा एम्बेजल। अम्बे माँ के जल का गबन नहीं करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, तो गबन इजी वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है 564, बी एन एक्सप्रेशन ऑफ और गिविंग ए टेंजिबल और विजिबल फॉर्म टू एन आइडिया, क्वालिटी और फीलिंग। क्या कह रहा है? बी एन एक्सप्रेशन ऑफ और गिव ए टेंजिबल, टेंजिबल क्या होता है? इसमें हमने टांगे को रिलेट कर रखा है, टांगे छूने योग्य होती हैं, तो टेंजिबल मतलब हो जाएगा छूने योग्य होना, विजिबल फॉर्म टू एक आइडिया को, देखो आइडिया को, क्वालिटी को, फीलिंग को कोई मूर्त रूप देना या फिर विजिबल रूप देना, है ना, एक्सप्रेशन को। एम्बॉडी हो जाएगा मतलब कि मूर्त रूप देना या फिर साकार रूप देना। आपके दिमाग में कोई एक आइडिया आया है, आप उसको आपने उसको मूर्त रूप या फिर साकार रूप, मतलब कुछ चीज़, किसी चीज़ को करने का, कोई एक मूर्ति बनाने का या फिर कोई किसी चीज़ पर काम करने का आपका दिमाग में आइडिया आया, आपने वो चीज़ करनी शुरू कर दी, तो एम्बॉडी हो जाएगा मतलब कि मूर्त रूप देना या फिर साकार रूप देना। इसमें आई एम बॉडी को रिलेट करेंगे। वैसे तो बॉडी आ रहा है, तो बॉडी का मतलब ही होता है किसी चीज़ को मतलब मूर्त रूप देना, बॉडी से आप उसको मूर्त रूप को रिलेट कर सकते हैं। आई एम बॉडी मतलब कि मूर्ति साकार रूप में, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं आई एम बॉडी मतलब कि मैं बॉडी या फिर मूर्ति साकार रूप दे रहा हूँ। तो किसी चीज़ का मूर्त रूप देना, साकार करना किसी चीज़ को, जो आपके दिमाग में आइडिया है, क्वालिटी फीलिंग टाइप है कुछ, उसको मूर्त रूप देना या फिर उसको साकार रूप देना। तो मैं बॉडी रूप दे रहा हूँ या फिर मैं मूर्ति या फिर मूर्त साकार रूप दे रहा हूँ, तो अब इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं आई एम एम्बडी को। नेक्स्ट वर्ड है वन हु इज़ ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, ये हो जाएगा एमेरिटस, एमेरिटस, ठीक है, एमेरिटस हो जाएगा अवकाश प्राप्त। अब एमिरेट्स में हम इमिरेट्स को रिलेट करेंगे। आपको पता होगा जो अरेबियन कंट्री होती है उसमें इमिरेट्स चलती है। इमिरेट्स फ़्लाइट बहुत ज़्यादा मतलब एक फेमस फ़्लाइट है अपने आप में, है ना, वर्ल्ड वाइड, मतलब इनका मतलब अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, अच्छी सर्विस है, सबसे मतलब अच्छी टॉप फ्लाइट्स में इनकी गिनती होती है इमिरेट्स की। ये अरेबियन फ़्लाइट है, दुबई में आप जैसे आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, तो इमिरेट्स चलती हैं। अब वन हु इज़ ऑनरेबली मतलब कि ससम्मान डिस्चार्ज हुई है मतलब कि किसी सर्विस से, तो अवकाश प्राप्त हो जाएगा मतलब कि ससम्मान अवकाश प्राप्त कह सकते हैं आप। एमिरेट्स हो जाएगा, इसमें इमिरेट्स को रिलेट करेंगे, इमिरेट्स एयरलाइंस ससम्मान अवकाश को प्राप्त होगी, ठीक है, जब भी ये डिस्चार्ज होंगी अपनी सर्विस से, तो इमिरेट्स जो एयरलाइंस है वो ससम्मान अवकाश को प्राप्त हो जाएंगी। इमिरेट्स से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। इमिरेटस वर्ड है, इसको इमिरेट से रिलेट करेंगे मतलब कि ससम्मान अवकाश प्राप्त होंगी। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारा मेडिसिन दैट कॉज वॉमिटिंग, वॉमिट लाती हो जो मेडिसिन होती है ना। एमेटिक हो जाएगा, एमेटिक का मतलब है वमनकारी औषधि। अब एमेटिक, एमेटिक में हम अमेठी को रिलेट करेंगे, एमेटिक अमेठी, अमेठी में वॉमिटिंग लाने वाली दवाइयाँ बन रही है, तो ये तो ईजी हो जाएगा मतलब कि अमेठी में वॉमिटिंग लाने वाली दवाई बन रही है, तो दवाई वॉमिटिंग लाने वाली दवाई इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ए पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर। क्या कह रहा है? कोई पर्सन है अपनी कंट्री को छोड़ रहा है दूसरी कंट्री में रहने के लिए।
इमिग्रेंट हो जाएगा मतलब कि अपने देश को छोड़ने वाला। अब देखो इनको करने से पहले पहले तो 4 वर्ड मैं आपको बताऊंगा। 2 वर्ड है, एक वर्ड है एमिनेंट, एक होता है इमिनेंट। अब देखो एमिनेंट में ईएमआई को हमने रिलेट कर रखा है, मतलब कि ईएमआई का प्रयोग प्रसिद्ध चीज़ों को खरीदने में यूज़ किया जाता है, मतलब फेमस हो जाएगा, प्रोमिनेंट हो जाएगा, रिनाउंड, डिस्टिंग्विश। इसमें डिस्टिंग्विश दिस स्टिंग में भेद अंतर करना आसान है, तो ये मीनिंग हो जाएगा डिस्टिंग्विश का, इसमें ईडी लगा देंगे तो वो हो जाएगा प्रतिष्ठित, सम्मान्य। बात चल रही थी एमिनेंट की, इसमें ईएमआई को रिलेट करेंगे, ईएमआई प्रसिद्ध चीज़ों को खरीदने में यूज़ की जाती है। एक होता है इमिनेंट, इसमें इमीडिएट से रिलेट करेंगे, इमीडिएट आने वाला, आपको बस ये याद रखना है, इमीडिएट आने वाला। इमीडिएट मतलब तुरंत आने वाला, इमिनेंट मतलब इमीडिएट आने वाला, तो इमिनेंट मतलब कि आने वाला, ठीक है। इससे रिलेट करें तो दोनों वर्ड ही आपको याद हो जाएंगे। बाकी एक होता है एमिग्रेशन, एक होता है इमिग्रेशन। एमिग्रेशन इमिग्रेशन हमेशा कंफ्यूज करेंगे। मैंने आपको इमिनेंट में मतलब कि इमिनेंट में इमीडिएट बताया था, ठीक है, तो इसमें भी इमीडिएट से ही रिलेट करेंगे, यानी कि इमीडिएट आने वाला। तो मीनिंग हो जाएगा किसी नए देश में बसने के लिए आना, मतलब कि आने वाला, किसी नए देश में बसने के लिए आना। और एमिग्रेशन हो जाएगा अपने देश को छोड़ना, दूसरे देश में जाकर बसना, ठीक है, अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में बस रहा है ना। और इमिग्रेशन इमिग्रेशन हो जाएगा किसी नए देश में बसने के लिए वो आ रहा है। अपने ही देश को लें, मान लो आप इंडिया में हैं, इसके कंटेक्स्ट में ही लेंगे, है ना। इंडिया के कंटेक्स्ट में हम कैसे लेंगे, मतलब कि इमिग्रेशन मतलब कि कोई नए देश में बसने के लिए आ रहा है, इंडिया में आ रहा है बसने के लिए। और एमिग्रेशन क्या होगा, कोई इंडिया को छोड़कर दूसरे देश में जा रहा है, ठीक है। तो दोनों आप इंडिया की या इंडिया के कंटेक्स्ट में रख के उस चीज़ को याद कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप एमिग्रेंट आपको याद हो जाना चाहिए, अपने देश को छोड़ने वाला। दो चीज़ याद रखनी है, एक तो इमिनेंट मतलब कि ईएमआई का प्रयोग प्रसिद्ध चीज़ों को खरीदने में होता है, ये तो इजी हो ही जाएगा। मेन चीज़ है ये, अगर आपको ये पता रहेगा तो आप चारों वर्ड मतलब कि ये दोनों वर्ड तो आप आसानी से कर ही लेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वन हु गोज़ फॉर ए सीक्रेट ऑफिशियल मिशन, तो ये हो जाएगा एमिसरी। एमिसरी का मतलब होता है गुप्तचर। रिलेट कैसे करेंगे, एमी को रिलेट करेंगे, कोई लड़की है, मिश्री, मिश्री खाने वाली होती है, ठीक है, आपको पता ही होगा, मीठी होती है चीनी की तरह वाली, है ना। तो एमी मिश्री खाकर सीक्रेट मिशन पर निकलती है, ठीक है, उसका अलग ही लॉजिक चल रहा है, मतलब कि एमी मिश्री खाकर सीक्रेट मिशन पर निकलने लगती है। जब भी वो सीक्रेट मिशन पर जाती है, जैसे कुछ लोग इलायची खा लेते हैं, सौंफ खा लेते हैं, तो वो एमी क्या खाती है, मिश्री खाती है। एमी मिश्री खाकर सीक्रेट मिशन पर निकल जाती है, एमी मिश्री खाकर सीक्रेट मिशन पर निकल जाती है, गुप्तचर हो जाती है। नेक्स्ट वर्ड है, ये दी है ना, टी, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सन फीलिंग, एक्सपीरियंस एट्सेट्रा, तो ये हो जाएगा एम्पैथी। एम्पैथी इजी वर्ड है, C1 के 481 पर भी हमने डिस्कस कर रखा है, मतलब कि एम्पैथी सहानुभूति होना, एफिनिटी संबंध होना। एफिनिटी को हमने किस तरह से रिलेट कर रखा है, याद हो अगर आपको, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी वॉर मूवी से लगाव है सभी को, सहानुभूति है, सहानुभूति है इन्फिनिटी वॉर मूवी से। बाकी मर्सीलेस में मर्सी तो हो ही जाएगा, मतलब कि दया, इसमें लेस आ रहा है तो निर्दयी हो जाएगा। एपैथी इजी है, डिसडेन, जिस दिन का हमें तिरस्कार करना चाहिए, इस तरह से हमने इसको रिलेट कर रखा है। स्टबर्न मतलब कि बर्बन के बिस्किट आते हैं, उसकी मैं जिद बचपन से कर रहा हूँ, तो ये भी हमने रिलेट कर रखा है। एम्पैथी इजी वर्ड हो जाएगा, इसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है वन हु एम्प्लॉयज़, तो ये हो जाएगा एम्प्लॉयर, जो आपको काम दे रहा है उसको एम्प्लॉयर कहते हैं, ठीक है, जो आपको काम दे रहा है ना, एम्प्लॉयर हो जाएगा, मतलब कि काम देने वाला। जैसे कि मैं CAG डिपार्टमेंट में हूँ, IAAD होता है, ठीक है, तो ये मेरा एम्प्लॉयर है, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि IAAD इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट मेरा एम्प्लॉयर है, काम देने वाला है मुझे। तो आप भी कुछ भी आप रिलेट कर सकते हैं इसमें, जो भी आपको काम देगा या फिर कोई काम दे रहा है तो उसको एम्प्लॉयर कहेंगे, मतलब कि काम देने वाला। नेक्स्ट वर्ड है ए बुक और सेट ऑफ बुक्स गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल एरियाज ऑफ नॉलेज, इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया तो इजी वर्ड है, सभी को आपको पता होगा, यूज़ भी किया होगा आपने। अभी तो ये AI और गूगल काफ़ी अच्छे से चलने लगे हैं, वरना इससे पहले सब इंसाइक्लोपीडिया पे ही चीज़ें देखते थे। नेक्स्ट वर्ड है मतलब कि ट्राई हार्ड टू डू और अचीव समथिंग, किसी चीज़ के लिए अचीव करने के लिए आप उसमें कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो एंडेवर हो जाएगा, मतलब कि प्रयत्न करना। गाड़ी आपने सभी देखी होगी, ठीक है, ये वाली एंडेवर,
अच्छा खासा अपना इसका एक नाम है। वैसे फोर्ड की है, फोर्ड बंद हो चुकी है, लेकिन एंडेवर शायद सुन भी रहे हैं कि दोबारा आने वाली है, लेकिन गाड़ी ने तहलका बहुत मचाया था। ठीक है, एंडेवर आज भी देखते हैं तो ट्रक सा अलग ही दिखता है ये तो सब फॉर्चूनर वगैरह तो छोटी दिखती हैं, लेकिन ये अभी भी अपने आप में एक इसका अलग फैन बेस है। तो एंडेवर की बात हो रही है। एंडेवर का मतलब होता है प्रयास, अटेम्प्ट, एफर्ट। स्ट्राइव, स्ट्राइव भी हमने अभी बताया था मैंने आपको। स्त्री वे प्रयासरत हैं, प्रयासरत है तो मीनिंग हो जाएगा इसका प्रयासरत है, मतलब कि कोशिश कर रही हैं। एस्पायर ईजी हो जाएगा, वेंचर भी ईजी हो जाएगा, लेजीनेस सभी ईजी वर्ड है। एंडेवर आपको याद होगा मेरे हिसाब से, गाड़ी से रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि एंडेवर प्रयत्न कर रही है इंडिया में आने के लिए, तो ये भी आप रिलेट कर सकते हैं कि एंडेवर जो गाड़ी है इंडिया में आने के लिए प्रयत्न कर रही है। एंडेवर गाड़ी इंडिया में एंट्री, री एंट्री कर सकते हैं, री एंट्री के लिए प्रयत्न कर रही है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा। नेक्स्ट वर्ड तो खैर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, 3 होते हैं, आपने तीनों सुने होंगे, एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक। पेंडेमिक सभी को आपको पता होगा, मतलब कि जो रोग, कोई चीज़ है, डिसीज़ है, वो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में मतलब फैल जाए, बहुत तेज़ गति से फैल जाए। एंडेमिक मतलब कि हर जगह व्याप्त होगी, लेकिन थोड़े थोड़े उसमें होगी। ठीक है, देख सकते हैं आप। एपिडेमिक एक ही जगह पर बहुत तेज़ी से फैल जाएगी। तो देखते हैं, इसी से रिलेटेड है हमारा ये वाला वन वर्ड, रेगुलरली फाउंड इन पर्टिकुलर प्लेस और अमंग ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल एंड डिफ़िकल्ट टू गेट इट ऑफ। क्या कह रहा है? रेगुलरली मतलब कि रेगुलरली फाउंड होती है, मतलब कि नॉर्मली फाउंड होती है, मिलती है किसी पर्टिकुलर प्लेस में और अमंग ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल में। एंड डिफ़िकल्ट टू गेट इट ऑफ मतलब कि मुश्किल होता है उससे छुटकारा पाना, है ना। ए डिसीज़ दैट इज़ प्रिवेलेंट, प्रिवेलेंट क्या होता है? प्रिवेलेंट पर रुक जाओ पहले, प्रीवैलेंटाइन, प्रीवैलेंटाइन आजकल प्रचलन में है। ठीक है, प्रचलन या फिर प्रचलित है, तो इस तरह से हमने इसको याद कर रखा है। दोबारा से देखते हैं क्या था। ए डिसीज दैट इज़ प्रिवेलेंट मतलब कि प्रचलित है, इन ए पर्टिकुलर एरिया एंड डिफ़िकल्ट टू गेट इट ऑफ, तो वही है मतलब कि पर्टिकुलर एरिया में। तो एंडेमिक हो जाएगा किसी विशेष क्षेत्र में प्रचलित चीज़ या फिर बीमारी। देख सकते हैं आप, वैसे तो रेगुलरली आ रहा है, तो आप एंडेमिक से इसको रिलेट करेंगे, यानी कि वो पर्टिकुलर जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन रेगुलरली फाउंड की जाती है ना। तो आप रिलेट कर सकते हैं एंडेमिक को। एपिडेमिक आएगा एक जगह पर ही बहुत तेज़ी से फैलने वाला, और ये तो इजी हो ही जाएगा पेंडेमिक, वैसे आगे भी आएगा तब डिस्कस करेंगे। तो आप इन तीनों इस इमेज से इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 574। 574 टू स्वीप ओवर समथिंग सो एज टू सराउंड इट कम्प्लीटली। क्या कहना चाह रहा है? सो एज मतलब कि मानो वह पूरी तरह से गिर जाए किसी चीज़ को, मतलब कि स्वीप का मतलब वैसे तो होता है साफ उड़ाना, स्वीप करना, किसी चीज़ को उड़ा देना, साफ कर देना, हटा देना, किसी चीज़ को हटा देना। किस तरह से? मानो वह सराउंड इट कम्प्लीटली मतलब कि वह पूरी तरह से गिर जाए। अब देखो, कोई चीज़ अगर आप बिना चबाए निगल लेंगे तो वो क्या होगा? आपने उसको हटा दिया है, मतलब कि निगल लिया है, और मतलब कि आपने उसको पूरी तरह से घेर लिया है, तो उसको कहते हैं एनगल्फ। एनगल्फ का मतलब होता है निगल जाना। ठीक है, अगर आप चबा कर खाओगे तो मतलब चबाना अलग चीज़ हो जाती है, निगल जाना आपको पता होगा, निगल जाना अलग चीज़ होती है। मान लो वो चारों तरफ से गिर जाए, है ना। टू स्वीप ओवर समथिंग किसी चीज़ को हटा देना, उड़ा देना। सो एज मतलब कि मानो वह पूरी तरह से गिर जाए, तो एनगल्फ हो जाएगा मतलब कि निगल जाना। एनगल्फ C3 के 348 पर हमने एनगल्फ कर रखा है, मतलब कि इन गल्फ कंट्री वालों ने सब कुछ निगल लिया है। इन गल्फ कंट्री वालों ने सब कुछ निगल लिया है। एनवलप और इनंडेट ये दोनों ईजी हो जाएंगे। इनंडेट पर को भी हमने रिलेट कर रखा है। इन डेट पर बुकिंग की भरमार है, तो भरमार होना किसी चीज़ की, तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड हो जाएगा एनिग्मेटिक मतलब कि रहस्यमय। इंटरप्रेट भी मैंने आपको बता रखा है, मतलब कि इंटर एग्ज़ाम में प्रीत कोई लड़की थी, प्रीत अच्छे से व्याख्या कर रही थी, मतलब कि समझाना, व्याख्या करना। और अंडरस्टैंड, डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड का मतलब हो जाएगा एनिग्मेटिक, रहस्यमय है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है। C1 के 493 पर हमने कर रखा है एनिग्मा या फिर एनिग्मेटिक। इसमें ए नगमा को रिलेट किया था। ए नगमा तुम पहली बहुत पूछती हो। ठीक है, ए नगमा तुम पहली बहुत पूछती हो। और पजल और रिडल
इसमें मैंने आपको बताया था पजल तो आपको पता ही होगा, पजल में डबल जेड आता है, डबल जेड एल ई। रिडल में डबल डी एल ई आता है, तो दोनों सिमिलर हो जाएंगे। मिस्टीरियस ईजी है, क्लैरिटी, प्लेन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑब्वियस, सभी ईजी वर्ड हैं। ठीक है, तो हमारे 25 वन वर्ड यहीं समाप्त होते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, वीडियो लाइक ज़रूर कर देना। पीडीएफ अगर आपको चाहिए हो सभी तरह की, चाहे वो C1 हो, C3 हो, कोई सी भी सीरीज़ हो, वन वर्ड हो सकता है, तो सभी के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको व्हाट्सअप का लिंक मिलेगा, हाई लिख कर भेजना है, तो आपको चीज़ें सारी डिटेल वहाँ पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए 25 वर्ड के साथ। बाय बाय।